पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया। पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान तो बहुत ही नीचे है, उसका क्या बात करनी। 1.9 बिलियन मुसलमान हैं, मेरे साथ डिबेट करें। अपने मुल्कों में हैं तब भी जलील हैं, बाहर के मुल्कों में हैं तब भी जलील हैं। और बिलखसूस ये जो हिंदू मजहब के साथ इतनी नफरतें हैं, ये बिल्कुल इसको रोकना चाहिए कि भारत के साथ ट्रेड के बजाय के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ही इज रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमेट। उसी तरीके से जो बेचारी बच्चियां होती थी, उनकी शादी हो जाती थी, फिर उनको सिखाया जाता था कि शौहर की खिदमत करो, शौहर का, वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी। क्यों? क्योंकि शौहर जिस दिन मूड में आया वो कहेगा तलाक 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 और खेल खत्म। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकती हैं? सर ये साल भी आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा? भारत तो चले कुछ ना कुछ कर लेगा, कभी चंद्रयान तो कभी कुछ, लेकिन हम क्या करेंगे भाई? वो तो उनकी तो 7.7% ग्रोथ को आप कह रहे हैं, वो तो तरक्कियों पे है। 4 उन्होंने शिप भेज दी गए, अपने जंगी जहाज भेज दिए रेड सी में अपनी। अच्छा उसकी देखें क्यों भेजे? ताकि हमारी तिजारत ना, उसमें हमारा जो है सी ट्रेड, उसमें कोई रूट खराबी ना, चावल की एक्सपोर्ट के ना खतरा ना पड़ जाए, क्योंकि चावल बहुत, दुनिया का 40% चावल तो भारत से जाता है। तेल ना महंगा हो जाए। अगलों ने रशिया से मिल रहा था तेल, उसको नहीं मिल रहा, अगलों ने कहा कि हम वेनेजुएला से ले लेंगे। इस वक्त लिथियम बैटरी, जो बैटरियों में लिथियम है, उस चाइना की मनापली है। अगले अर्जेंटीना चले गए, वहां से वो वहां से लेंगे लिथियम, अपना निकालेंगे। ये तब होता है जब कौमियत हो, नेशनलिज्म हो। मोदी साहब ने सिर्फ एक ही तोहफा दिया है अपने हिंदुस्तान को, उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है। ये उनका तो, मैं बार बार कहता हूं, मेरे गले पड़ते हैं ये सारे। मैं कहता हूं मोदी जैसा लीडर मिले को पाकिस्तान को, कहते वो है मोदी। और यार नेशनलिज्म उसने दिया है यार। सर ये तो क्या, तो इंडियन भी नाराज हो जाते है? हैं। हम लोग जब तारीफ करते हैं मोदी जी की, तो अब तो इंडियन भी, कुछ इंडियन भी नाराज हो जाते हैं, न जाने क्यों। इंडिया ने तो इस तरह ना, जो इंडिया कई नाराज इसलिए हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये ब्रांड हमारा है, ये कुछ किसी का हक ही नहीं बनता नाम लेने को। ये तो कहते हैं कि हमारा ब्रांड है, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया मोदी को। किसको मोदी जी का नाम को और ले तो जेलस हो जाते हैं ना, और जेलस हो। और यार मैं तो कंपेयर करता हूँ उस बंदे को यार, एज ए नेशनलिस्ट। मैं मोदी को कहीं नहीं लेके जाने के चक्कर में भाई, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी है, मैं उस आइडियोलॉजी की बात करता हूँ। बुक जो है बिलखसूस ये पढ़ने वाली बुक है। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसमें, उसके बारे में, महाभारत से इम्प्रेस थे वो। और फिर उसके बाद जो ज्यादा उन्होंने, जो मैं समझता हूँ एक बात की, कि चाइना की डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने ज्यादा फोकस उस पर किया। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए। हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। हम उन वाली गेम खेलना नहीं चाहते, जिस माइंडसेट के साथ हमें वो ट्रैप करना चाहते हैं, उसमें नहीं आना चाहते। कैंपेन्स जो दुनिया के अंदर चलाई गई हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो भारत करता है, जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा कि इस वक्त 4 जो है आपके जंगी जहाज जो है वो आपके रेड सी में भेज दिए गए हैं, ताकि इंटरप्शन ना हो, चावल की एक्सपोर्ट के इंटरप्शन ना हो, जो तेल आता है भारत के अंदर उस पर इंटरप्शन ना हो। तो ये सारे इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन की बात की कि सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन था उसके बारे में। फिर जो ऑपरेशन किया गया है इजराइल से अपने भारत में 20,000 भारतीय नजात लोग इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बारे में। उसमें तहफ्फुजात है उनके। पाकिस्तान को चाहिए को तहफ्फुजात जो है वो उनको बैलेंस करे, अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं बहसीत पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बजाय के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना होगा। तो सर ये भारत दुश्मनी निकालनी होगी ना सर, ये जो टेक्स्ट बुक्स में और दिमागों में भरी हुई है। देखें आरजू, उसमें ना सिर्फ कि आप उनकी इंडियन फिल्में ही देखें, आप उनकी तरक्की की फिल्में भी देखें प्लीज। ये भी, उनकी तरक्की की खबरें भी पढ़ें, उनकी किताबें भी पढ़ें, उनसे लर्न करें। और ये एक आपके जहन में बना रखा है कि जिस तरह आप समझते हैं जितने फॉरेन इन्वेडर थे वो आपके हीरो थे। आरजू मैं भी यही समझता था, क्योंकि मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो आपने और दूसरा पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। ये गलत किताबें हैं, बल्कि अपने लोकल हीरोज जो हीरो हैं उनके बारे में देखें, वो कौन है लोकल हीरो। और बिलखसूस ये जो हिंदू मजहब के साथ इतनी नफरतें हैं, ये बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। इस खित्ते में
बहुत कम थे लोग जो अफगानी या अरबियों के डिसेंडेंट थे, बाकी मेजॉरिटी यहाँ हिंदू थे, सारे इस खित्ते के हिंदू थे। 3 तलाक देकर के बच्चियों को घर से बाहर निकाल देना, हमेशा वो डरी रहती है, वो खिदमत में उसको सिखाया कि तुम्हें अपने पति की खिदमत करनी है, वो डर डर के रहती है, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे भी नहीं, फिर उसको ये भी कहोगे कि भाई तुमको तो हम खाना खिलाते हैं। आप समझ रही हैं? तो मोदी जी ने भारत की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मेरी बहन है, वो भारतीय हैं, मुस्लिम वो उनका पर्सनल अकीदा है, वो मेरी बहनें हैं, तो उनको मोदी जी ने जितनी जो आप कह लीजिए सहूलियतें प्रदान करी हैं, मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी, मोदी जी ने उनको जैसा उन्होंने बताया कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से, कोई मजाक चीज नहीं है रिबाहा जी, बिना महरम के आप पाकिस्तान से नहीं जा सकती हैं हज करने, लेकिन भारतीय महिलाएं बिना महरम के हज करने जाती हैं। सोचिए हज एक मुसलमान के लिए क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एक मुसलमान के लिए हज वही चीज है जो एक लड़की के लिए हीरे की रिंग। आप समझ रहे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को समझ सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। उसी तरीके से जो बेचारी बच्चियां होती थी, उनकी शादी हो जाती थी, फिर उनको सिखाया जाता था कि शौहर की खिदमत करो, शौहर का, वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी। क्यों? क्योंकि शौहर जिस दिन मूड में आया वो कहेगा तलाक 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 और खेल खत्म। 2024 के पहले ही दिन भारत ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की और भारत के स्पेस मिशन इसरो ने एक्सपोसैट नाम की एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी, जो कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स जैसी कॉस्मिक एंटिटीज का अध्ययन करेगी और ये भारत की बढ़ती हुई कामयाबी और ऊंचाइयों को छूने वाली जो स्ट्रीक है उसको जारी रखेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात नए साल के साथ ही और बुरे और बदतर नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा कहना है कि क्या 2024 हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर तब तक नहीं आ सकती जब तक पाकिस्तान भारत से समझौता ना कर ले और भारत के साथ पीस ट्रीटी ना साइन कर ले। लेकिन ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और उसका रीज़न है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी कभी भी भारत के साथ कंप्लीट पीस नहीं रख सकती, क्योंकि भारत के साथ पीस रखना पाकिस्तानी आर्मी के इंटरेस्ट में नहीं है। इसके अलावा जयशंकर साहब ने जो एक बुक लिखी है जिसका नाम है रोड्स नॉट टेकन, लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस बुक में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को निगलेक्ट किया है और चाइना पर ज़्यादा फोकस किया है। और इस पर इंडियन विशेषज्ञों का भी कहना है कि पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना बंद नहीं कर देता और सीधे रास्ते पर नहीं चलता। लेकिन अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए और पाकिस्तान के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा।